दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई है, आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है या फिर आप किसी भी प्रकार का कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं या फिर आप कोई भी ऑनलाइन शॉप चलाते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त बैंकिंग पोर्टल के बारे में बताने वाला हूं। इस पोर्टल पर आईडी बनाकर आप अपने कस्टमर को अनलिमिटेड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने कस्टमर का अंगूठा लगाकर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं और सबसे जबरदस्त सर्विस ये है कि आप अपने कस्टमर का किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, गैस का बिल पे कर सकते हैं, बिजली का बिल पे कर सकते हैं, वाटर का बिल पे कर सकते हैं और इस तरीके की आपको यहां पे अनलिमिटेड सर्विस मिल जाती है। और इस पोर्टल पर आईडी बनाना बिल्कुल फ्री है, आपको किसी को भी एक भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत है। इस पोर्टल पर 5 मिनट में आईडी बनाकर आप पोर्टल पर काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस पोर्टल पर आईडी बनानी है और कैसे आपको इन सर्विस को यूज करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर आप इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कौन कौन सी सर्विस मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसे आप इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड सर्विस मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एपीएस की सर्विस मिलती है, यानी आप अपने कस्टमर का अंगूठा लगा के पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मनी ट्रांसफर की सर्विस मिलती है, कैश डिपॉजिट की सर्विस मिलती है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ईएमआई, इंश्योरेंस, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, एलपीजी, केबल, म्युनिसिपैलिटी, फास्टैग और एलआईसी बिल पेमेंट का भी आपको सर्विस मिलती है। तो यहाँ पे आप इन सभी सर्विस का जो बिल है वो पे कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटीआर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस मिलेगी जो कि खजाना है। यहाँ पे आप अपने किसी भी कस्टमर का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी भी बैंक में। यहाँ पे आपको लगभग सभी बैंक मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको यूनियन बैंक मिल जाएगा, सेंट्रल बैंक मिल जाएगा, कोटक बैंक मिल जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और यहाँ पे आपको पंजाब नेशनल बैंक भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप ई श्रम कार्ड भी बना सकते हैं और इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी सर्विस मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, आधार शेडिंग कर सकते हैं और यहाँ से आप बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। और इन सभी सर्विस को आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं, आपको एक भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इन सर्विस को यूज करते हैं तो आपको अच्छा खासा कमीशन दिया जाता है। अगर आपको किसी भी सर्विस को यूज करना है तो बस आपको उस सर्विस पर एक बार क्लिक करना है और आप उस सर्विस को इजीली यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि कैसे आपको इस पोर्टल पर अपनी आईडी क्रिएट करनी है। तो आईडी क्रिएट करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में एक डाउट होगा कि ये जो वेबसाइट है क्या ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो वेबसाइट है ये भारत सरकार के अंडरटेकिंग काम करती है। इस वेबसाइट पर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो इस वेबसाइट पर आप बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो आईडी क्रिएट करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट मेंबरशिप का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको रिटेलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर को एंटर करना है, यानी कि आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने एरिया के पिन कोड को एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी सिटी का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने कंप्लीट एड्रेस को एंटर कर देना है। तो सभी डिटेल को एंटर करने के बाद नीचे आपको रजिस्टर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपकी यूजर आईडी, पासवर्ड और जो पिन है वो सेंड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जो पिन आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है उसको यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आप अपने डैशबोर्ड में सक्सेसफुली एंटर हो जाओगे और आपके सामने आपको काफी सारी सर्विस दिखाई देगी, जैसे कि एपीएस सर्विस, ट्रांसफर सर्विस, बीपीएस सर्विस। लेकिन दोस्तों इन सभी सर्विस को यूज करने से पहले आपको अपनी केवाईसी को अपडेट करना होगा। तो केवाईसी अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको अपलोड केवाईसी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड केवाईसी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को आपको फिल
फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपनी नेम में आपको अपनी शॉप का नेम एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नेम एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की जो फ्रंट साइड है उसकी स्कैन कॉपी को अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की जो बैक साइड है उसकी स्कैन कॉपी अपलोड कर देनी है और फाइनली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आपकी केवाईसी सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको अपने आधार को वेरीफाई करना होगा। तो आधार को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको प्लीज वेरीफाई आधार का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर दिखाई देगा और नीचे आपको जनरेट ओटीपी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिंगरप्रिंट डिवाइस आ जाएगी। आपको अपनी फिंगर को स्कैन करना होगा। तो यहाँ से आपको अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपके पीसी के साथ में कनेक्ट है। अगर आपके पास में मंत्रा की डिवाइस है तो आपको मंत्रा को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास में मोर्फो की डिवाइस है तो यहाँ से आपको मोर्फो को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मेरे पास में मंत्रा की डिवाइस है तो मैंने मंत्रा सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कैन डिवाइस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी फिंगरप्रिंट डिवाइस में लाइट ऑन हो जाएगी। तो आपको अपनी फिंगर को उस पे रख देना है। उसके बाद आपकी जो फिंगर है वो कैप्चर हो जाएगी और यहाँ पे आपको प्रोसेड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसेड पर क्लिक करोगे तो आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी और आपकी प्रोफाइल में वेरीफाई केवाईसी लिखा हुआ भी आपको दिखाई देगा। तो जैसे आपकी केवाईसी वेरीफाई हो जाती है तो आप इन सभी सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना पिन चेंज कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको किसी भी सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप अपनी पासबुक भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी रिक्वेस्ट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको ट्रांजैक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर किसी भी सर्विस को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सर्विस यूज करनी है तो बस आपको उस सर्विस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ से आप उस सर्विस को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोर सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अनलिमिटेड सर्विस ओपन हो जाएगी और इन सभी सर्विस को आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस पोर्टल पर अपनी आईडी बना सकते हैं। आईडी बनाना बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको किसी से अप्रूवल लेना है। 5 मिनट के अंदर इस पोर्टल पर आप आईडी बनाकर इजीली काम कर सकते हैं और इस पोर्टल के अंदर जितनी भी सर्विस होती है वो भी सभी फ्री होती है, उनके लिए भी आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना।